और दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट पर। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमारी तैयारी है, वो और भी अच्छे से हो जाए। और जो बंदा हमारे कंटिन्यू वीडियो लेक्चर देखता है और अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, तो उनके नोट्स भी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस वजह से हम इसके क्वेश्चन और आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और जो बंदा लोको पायलट बनना चाहता है, तो हमारे चैनल टॉक विद पायलट में उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इस चैनल पे जो केवल और केवल लोको पायलट की तैयारी करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो आपकी तैयारी है वो और भी परफेक्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन एंड आंसर है ना। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैंने त्रिभुज पढ़ाया था, उसमें अच्छे से एक एक पॉइंट नोट करके लिखाए थे कि त्रिभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, शून्य होती है। अपन फटाफट करेंगे, 4 ऑप्शन है, आप पढ़ना। मैं डायरेक्ट आपको आंसर क्लिक करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, तीनों कोण के समद्वि भाजकों से निर्मित केंद्रों को क्या कहते हैं। देखो मैंने भी ये समद्वि भाजकों से निर्मित ये चारों केंद्र अच्छे से पढ़ाए थे, आप नोट्स में पढ़ना और देखना क्या क्या होता है। तो तीनों कोण के समद्वि भाजकों से निर्मित केंद्र को अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में केंद्र स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। ए समकोण वाली भुजा पर, बी कर्ण के मध्य पर, सी समकोण के अंदर, और डी आधार के मध्य पर। तो समकोण भी अच्छे से पढ़ा है, आप पढ़ना नोट्स में। इसका आंसर होगा कर्ण के मध्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना फोर्थ। किस त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक ये सभी त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए है न्यूनकोण त्रिभुज, बी है समकोण त्रिभुज, सी है अधिक कोण त्रिभुज, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि मैंने बताया जो सारे केंद्र, जो जितने भी तरह के केंद्र वो किस में एक ही बिंदु पर होते वो होते हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, किस त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है। मैंने समकोण आपको अच्छे से पढ़ाया था, आप उसको ढंग से पढ़ना। जो लंब केंद्र है समकोण के शीर्ष पर होता है। ठीक है दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं समरेखीय। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। मैं तो आपको बता ही दूंगा इसका आंसर। ठीक है। इसका ए आंसर है समरेखीय या संरेखीय, बी है संपाती, सी है तीनों शीर्ष बिंदु पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका बी संपाती। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैं इसका आंसर सही बता रहा हूँ या गलत। ठीक है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं। ए लंब केंद्र, बी परिकेंद्र, सी अंतः केंद्र, और डी केंद्रक। देखो दोस्तों ये केंद्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने आपको जैसे जैसे डेफिनेशन लिखा है उसके साथ ही आप ये इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, ताकि क्या ये जो क्वेश्चन ना केंद्र वाले आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो सातवें का आंसर होगा आपका डी केंद्रक। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को कहते हैं। अब देखो तीनों भुजाओं के, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़े आप, ऑप्शन पढ़े। ए है आपका लंब केंद्र, बी है केंद्रक, सी है परिकेंद्र, और डी क्या है अंतः केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो जब भुजाओं से लंब डालते हैं तो आपका परिकेंद्र निर्मित होता है ना। और इसका देखो आगे वाला क्वेश्चन देखना, आपको समझ में आएगा। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक या लंब केंद्र, उसको कहते हैं अपन लंब केंद्र। देखो केंद्रक के मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं आपके साथ शेयर कर दिए, तो आप थोड़ा ढंग से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, त्रिभुज के सभी बहिष्य कोणों का योग क्या होता है। देखो त्रिभुज के बारे में मैंने प्रॉपर्टी बताई कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 1 समकोण के बराबर, 3 समकोण के बराबर, 4 समकोण के बराबर और
दो समकोण, देखो एक समकोण का मतलब एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा दो समकोण के बराबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दो समकोण। ऐसे भी कोई कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, तो मैंने ट्राई किया कुछ डिफरेंट करने की आपके साथ। चलना भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समबाहु त्रिभुज होते हैं तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, दो भुजा बराबर या कोई नहीं। देखो विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 14वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। देखो सीधी सी बात, दो भुजाएं बराबर तो वो कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और सब भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं और इसमें से ही मैंने क्वेश्चन बना के इसमें आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर मैं दे रहा हूँ, और ऐसे ही सवाल आपके लोको पायलट के एग्जाम आते हैं। 15वां सवाल है, उस त्रिभुज का नाम क्या है जिनके तीनों कोण समान होते हैं। देखो तीनों कोण समान हो, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण। देखो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होगी तो उसके तीनों त्रिभुज भी समान हो, तीनों कोण भी समान होंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सॉरी, बी आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, किस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। देखो एक अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो कौन सा कोण होगा, त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है। तीसरा है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अधिकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अधिकोण त्रिभुज। 18वां क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। तो ए है समकोण त्रिभुज, बी अधिकोण, सी है समबाहु और डी है न्यूनकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आपका 19वां सवाल है, किस त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्र ये सभी त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्र के सभी किसमें होते हैं, त्रिभुज के किसमें होता है, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज में होते हैं। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी के इनमें से कोई नहीं। किस त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक यानी सब जो भी कितने भी केंद्र है समबाहु त्रिभुज में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में। 20वां क्वेश्चन है, किस त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है। ए अधिकोण त्रिभुज, बी समकोण त्रिभुज, डी सी न्यूनकोण त्रिभुज और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने समकोण आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो मैंने बताया था समकोण में जो लंब केंद्र होता है वो होता है उसके शीर्ष पर, जबकि परिकेंद्र होता है वो होता है कर्ण पर के मध्य, है ना। तो आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसके आगे वाला पार्ट भी अपन जरूर बनाएंगे।